जय हिंद दोस्तों। टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। CUET 2023 कॉमर्स स्ट्रीम यानी बीकॉम के एंट्रेंस की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अकाउंटेंसी डोमेन सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। और अकाउंटेंसी डोमेन सब्जेक्ट में अभी तक हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। उसी के कुछ टॉपिक कल की क्लास में बचे हुए थे, आज उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की जो बातें हम लोग कर रहे थे उसके बारे में अगर हम बात करें कि कल लास्ट टॉपिक हम लोग का जो चल रहा था वो चल रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। वीडियो का लिंक शेयर कर दें और भी जो लोग करना चाहते हैं क्लास को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच पाए। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्या क्या बात किए हुए थे इससे पहले की क्लास में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं पहले, और फिर आगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बचे हुए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कल हमने बात किया था कि उसके बारे में दो चीजें होती हैं। एक इसका होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग जनरल एंट्री या लेजर पोस्टिंग देखते हैं, और दूसरा होता है कैलकुलेशन या इसको कह सकते हैं वैल्यूएशन, कैलकुलेशन या वैल्यूएशन। तो अगर हम लोग जनरल एंट्री की बात करें तो कल जनरल एंट्री हम लोगों ने देखा हुआ था। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है बिजनेस यानी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा। और दूसरी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दो एंट्रीज हमने देखा था। फिर कैलकुलेशन की बात किया था हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था, जो मेथड था, वो ये था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स फॉर विच कैपिटल इज अवेलेबल इनटू द बिजनेस। बिजनेस में जितने दिन तक कैपिटल अवेलेबल होती है उतने दिन तक के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ने से पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। आइए यहां पे देखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आज हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या क्या बातें हम लोग को देखने को मिलेगी। सबसे पहले ड्राइंग की अगर बात करें तो ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होता है अमाउंट ऑफ मनी और रिसोर्सेज विड्रॉल बाय ओनर या पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। अगर बिजनेस से ओनर या पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए, चाहे वो गुड्स विड्रॉ करता है, चाहे कैश विड्रॉ करता है, चाहे बैंक के बैलेंस को विड्रॉ करता है, चाहे किसी एसेट्स को विड्रॉ करता है, तो एसेट्स और रिसोर्सेज विड्रॉल बाय ओनर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज या हाउस होल्ड यूज, अपने घर के या अपने पर्सनल यूज के लिए अगर वो विड्रॉ करता है तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। सपोज करिए एक पार्टनर क्या है, एक्स है, और दूसरा पार्टनर क्या है, वाई है। दोनों ने कैपिटल लगाया, दोनों ने बिजनेस में कैपिटल लगाया। एक पार्टनर ने 2 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्ट किया और एक पार्टनर ने 3 लाख अमाउंट का कैपिटल इन्वेस्ट किया। दोनों बिजनेस कर रहे थे। फिर टाइम टू टाइम दोनों लोग ड्राइंग्स कर लेते थे। ड्राइंग्स का मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेते थे। कभी 2000 रुपए इसने निकाला, कभी 3000 निकाला, कभी इसने 500 रुपए निकाला, कभी 1500 निकाला, कभी 2500 निकाला। अगर इस तरीके से पार्टनर्स अगर विड्रॉ करते रहेंगे
अगर इस तरीके से पार्टनर्स विड्रॉ करते रहेंगे तो क्या बताइए, कैपिटल डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। अगर हम बात करें कि 2 लाख लगाने के बाद 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिया तो अब कितनी कैपिटल बची? 1,95,000। इनकी कितनी कैपिटल बची? 2,000 और 2,000 4,000, तो इसका मतलब हो गया इनका 2,96,000। बताइए, अगर इसी तरीके से ड्राइंग्स होती रही, लगातार ड्राइंग्स होती रही, तो ये हमारे बिजनेस की कैपिटल को क्या करेगा? कम कर देगा। और अगर बिजनेस की ग्रोथ की बात करें, अगर बिजनेस की ग्रोथ करना है तो उसकी कैपिटल का कम होना बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लगातार अमाउंट विड्रॉ होने की वजह से बिजनेस की कैपिटल कम होगी, जिससे फर्दर इन्वेस्टमेंट और कहीं अगर बिजनेस को इन्वेस्ट करना होगा तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और इन्वेस्ट ना करने की वजह से हमारे बिजनेस की ग्रोथ जितनी होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए कह सकते हैं जो ड्राइंग होता है वो डेंजरस, ड्राइंग जो बिजनेस के लिए वो क्या है? डेंजरस होता है। ड्राइंग इज डेंजरस फॉर बिजनेस। अब बताइए, अगर ऐसे मना कर दिया जाएगा सभी पार्टनर्स को कि नहीं ड्राइंग नहीं करना है, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? कुछ ऐसा तरीका बिजनेस करने का मतलब होता है, कभी भी बिजनेस में लड़ाई या डिस्प्यूट को क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है कि डिस्प्यूट कम से कम हो। बिना डिस्प्यूट हुए चीजों को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। आइए अगर हम बात करें, अगर ड्राइंग्स को कम करने के लिए ये कहा गया कोई भी पार्टनर ड्राइंग करेगा, अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग करता है तो इस ड्राइंग पे क्या चार्ज किया जाएगा? इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, आप बैंक आपके पैसा निकालने पे चार्ज लगाता है। आप अपने बैंक बैलेंस से अमाउंट विड्रॉ करें तो बैंक कहे कि हम उस पर चार्ज लगा देंगे। अगर आपने बैंक से 5,000 रुपए निकाला तो आपके अकाउंट से 5,000 रुपए ना माइनस होके 5,000 प्लस कुछ चार्जेस, सपोज करिए 500 उसने चार्ज लगाया, तो 5,500 रुपए अगर आपके अकाउंट से कम होता है पैसा, तो नेक्स्ट टाइम आप मनी अपनी विड्रॉ करने के बारे में सोचेंगे कि हमको पैसा अकाउंट से निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया। फर्म या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्म ये कहता है कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उसकी ड्राइंग पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। मतलब उसकी कैपिटल से जितना वो ड्राइंग करता है उतना तो माइनस किया ही किया जाएगा, साथ ही साथ उस पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सपोज करिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर किसी पार्टनर ने 2,000 रुपए विड्रॉ किया, किसी पार्टनर ने 2,000 रुपए बिजनेस से निकाला, तो उस 2,000 को उसके कैपिटल से माइनस किया जाएगा, साथ ही साथ 2,000 प्लस इंटरेस्ट। अगर 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो 2,000 का 10% कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। तो 2,000 प्लस 200 कितना? 2,200 रुपए माइनस कर दिया जाएगा। कहां से? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो कहने का मतलब, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पर्पज जाने तो पर्पज ये हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने की वजह से हमारी ड्राइंग्स कम होगी, हमारे पार्टनर्स कम ड्राइंग करेंगे, जिसकी वजह से बिजनेस की ग्रोथ आसानी से हो सकती है। आइए हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं। अगर फिर से हम बात करें कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या हो जाएगा, फिर से अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी कितने एस्पेक्ट हो जाएंगे? 2 एस्पेक्ट हो जाएंगे। एक क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर हम कहें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? दूसरा, हम लोग इसके कैलकुलेशन या वैल्यूएशन की बात करेंगे। कैलकुलेशन या कह सकते हैं वैल्यूएशन, कैसे अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा फर्म लेता है, किससे लेता है? बिजनेस से लेता है। गुड इवनिंग प्रतिभा। चलिए, अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन लेता है? फर्म लेता है। किससे लेता है? पार्टनर से लेता है। तो अगर कोई पार्टनर से लिया जाता है, कौन लेता है? फर्म लेता है। तो फर्म के लिए क्या हो जाता है? इनकम हो जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है। इनकम किसके लिए है? इनकम टू द फर्म। जो फर्म है उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या ट्रीट किया जाता है? इनकम के तौर पे ट्रीट किया जाता है। आइए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अब आप बताइए, अभी अभी हम लोगों ने समझा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाता है और कौन लेता है? पार्टनरशिप फर्म लेता है।
आप बताइए सबसे पहली जनरल एंट्री, अगर हम इसकी जनरल एंट्री की बात करें तो सबसे पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? अगर कोई भी इनकम होती है बिजनेस में तो उसको क्रेडिट किया जाता है कि नहीं किया जाता है? हाँ किया जाता है। रूल आप याद रखिए, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग तीनों बढ़ेंगे तो क्या होगा? डेबिट, घटेंगे तो क्या होगा? क्रेडिट। कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी तीनों बढ़ते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट, और घटते हैं तो क्या होता है? डेबिट। ये 6 रूल आपको याद रखना है, इन्हीं के बेसिस पे सारे डेबिट क्रेडिट के रूल्स आ जाते हैं। इनकम फॉर द बिजनेस है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इनकम बिजनेस के लिए कहा जाता है, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। आइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग समझते हैं यहाँ पे। बताइए सबसे पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? हमने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इनकम है तो इनकम को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट तो हो गया। डेबिट क्या होगा? बताइए डेबिट क्या होगा? अगर हम कहें क्या पार्टनर्स के घर जाके पार्टनरशिप फर्म उनसे मांगेगा कि लाओ अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो? नहीं। बताइए क्या फर्म के पास पार्टनर का कोई अकाउंट है कि नहीं है? हाँ, बिजनेस के पास अगर पार्टनर का कोई अकाउंट है तो कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से अगर लेना होगा तो पार्टनरशिप फर्म या बिजनेस उसके कैपिटल से सीधे सीधे क्या कर लेगा? डिडक्ट कर लेगा, माइनस कर लेगा। और अगर कैपिटल डिडक्ट होती है, यहां देखिए अगर कैपिटल घटती है, कैपिटल घटने पे कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो सर एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री सिंपल है, एकदम सिंपल है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये पहली एंट्री हो जाएगी हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। दूसरी एंट्री, सारी इनकम को क्लोज किया जाता है, सारे एक्सपेंसेस और इनकम यानी नॉमिनल अकाउंट को क्लोज किया जाता है। तो इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगी? अगर हम बात करें तो इसकी क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और टू, बताइए सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स कहां ट्रांसफर किए जाते हैं? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स कहां ट्रांसफर किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर एक्सपेंसेस हैं तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड, और अगर इनकम है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आता है 1 मार्क्स का सीवीटी के एग्जाम में कि व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो नॉर्मली हमारी एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन अगर पूछेगा क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगा, तो क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे क्या हो जा रहा है? डेबिट हो रहा है। इस तरीके से क्या हो जा रहा है? अकाउंट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्लोज हो जा रहा है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे होगा? आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके कैलकुलेशन या वैल्यूएशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन की बात करने से पहले अगर हम बात करें कि क्या बात हम लोग को समझना चाहिए, तो ड्राइंग्स 2 टाइप्स की होती हैं। ड्राइंग कितने तरह की होती है? 2 तरह की ड्राइंग होती है। एक क्या होती है? रेगुलर ड्राइंग। एक क्या होता है? रेगुलर ड्राइंग। और दूसरा क्या होता है? इरेगुलर ड्राइंग। रेगुलर और इरेगुलर। अगर हमारा हर ड्राइंग का अमाउंट एंड इंटरवल ऑफ टाइम, अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग और इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ ड्राइंग दोनों का सेम है, हर ड्राइंग का सेम है, तो उसको क्या कहा जाएगा? रेगुलर ड्राइंग कहा जाएगा। और अगर कोई इधर अमाउंट और टाइम इंटरवल इज डिफरेंट, अगर दोनों में कोई भी एक चीज अमाउंट एंड इंटरवल ऑफ टाइम इज सेम, यहां पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहां पे दोनों में से कोई भी एक चीज अगर डिफरेंट हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, यहां पे अगर कोई पार्टनर एक्स है
वो ड्राइंग कर रहा है हर महीने की 15 तारीख को 500 रुपए ड्राइंग करता है, तो हर महीने की 15 तारीख को 500, तो सबसे पहला मंथ कौन सा हो जाएगा? अप्रैल। 15 अप्रैल को ड्राइंग करेगा, फिर 15 मई को, फिर 15 जून को, इस तरीके से 15 मार्च को लास्ट ड्राइंग करेगा। बताइए क्या एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच में टाइम इंटरवल सेम है कि नहीं है? हाँ सेम है। और अगर अमाउंट की बात करें तो हर ड्राइंग का अमाउंट कितना है? 500, तो इसको क्या कहा जाएगा? रेगुलर ड्राइंग कहा जाएगा। सपोज करिए कोई पार्टनर है, वो कह रहा है कि उसने अंतिम दिसंबर के बाद से, यानी 31 दिसंबर के बाद से, क्या वॉइस तो जा रही ना? अगर हम कहें 31 दिसंबर के बाद जितने 3 महीने बचे हुए हैं, उन 3 महीनों में हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करेगा, 1 जनवरी को करेगा, फिर 1 फरवरी को करेगा, फिर 1 मार्च को करेगा। अगर कोई पार्टनर ऐसी ड्राइंग करता है तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या इसको रेगुलर ड्राइंग कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। हमने बताया किसी साल के अंतिम 3 महीने के फर्स्ट डेट को, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो क्या उसको रेगुलर ड्राइंग कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? बताइए हाँ या ना, क्या रेगुलर ड्राइंग कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? अगर अंतिम 3 महीने की हर महीने की पहली तारीख को करता है तो बिल्कुल रेगुलर ड्राइंग कहा जाएगा। बस रेगुलर ड्राइंग की कंडीशन क्या है? अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम रहेगा और टाइम इंटरवल ऑफ ड्राइंग अगर सेम रहेगा सभी ड्राइंग्स का, तो उसको रेगुलर ड्राइंग कहा जाता है। इस बात को आप समझ लीजिए। रेगुलर ड्राइंग में क्या रहेगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम इंटरवल ऑफ ड्राइंग दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। फिर अगर हम इरेगुलर ड्राइंग्स की बात करें, दोनों में से कोई भी एक चीज डिफरेंट होती है, चाहे वो अमाउंट ऑफ ड्राइंग, चाहे वो टाइम इंटरवल। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर लगातार 6 महीने में हर 15 तारीख को या हर 1 तारीख को ड्राइंग कर रहा है, लेकिन 7वीं ड्राइंग 6 महीने के बाद जो 7वें महीने में आया उसने 20 तारीख को ड्राइंग कर लिया या 5 तारीख को ड्राइंग कर लिया। अगर किसी भी ड्राइंग का अमाउंट या किसी भी ड्राइंग का टाइम इंटरवल अगर डिफरेंट होगा तो ऐसे सिचुएशन में उसको इरेगुलर ड्राइंग्स कहा जाता है। तो इरेगुलर ड्राइंग और रेगुलर ड्राइंग दोनों हम लोग समझ लिए हैं। आइए फॉर्मूला देख लेते हैं, सीख लेते हैं कि फॉर्मूले से कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इरेगुलर ड्राइंग के केस में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ध्यान से आप देखिए फॉर्मूले की डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। फॉर्मूला बना कैसे, ताकि उसको याद करने की जरूरत ना पड़े और आप आसानी से एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। चलिए यहाँ पे देखते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू क्या हो जाएगा? रेट अपॉन क्या हो जाएगा? 100 इंटू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग। अगर हम कहें इसके बाद क्या हो जाएगा? मंथ लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग अपॉन क्या हो जाएगा? 12। सीधा सा फॉर्मूला, जितना भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग होगा उसको लेंगे इंटू रेट, जितना रेट ऑफ ड्राइंग दिया रहेगा उसको रखेंगे, और फिर उसके बाद जितने महीने बचे हुए, जिस डेट को ड्राइंग हो रही है उस डेट से एंड ऑफ द ईयर जितना महीना बचा रहेगा उतने महीने का हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें कि कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, कितना? 2000 रुपीज ड्राइंग कर रहा है, और उसने ड्राइंग कब कर रखा हुआ है? 30 जून को किया हुआ है। कितने जून को किया हुआ है? 30 जून को। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। तो बताइए अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो जाएगा? 2000 इंटू रेट सपोज कर लेते हैं 10% इंटू, आप बताइए कितने महीने हो रहे हैं? अगर 30 जून से 31 मार्च कैलकुलेट करते हैं तो जून तो बीत ही गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो रहे हैं? 9 मंथ्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो आपका क्या हो जाएगा? 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 10 से 10 कट हो गया, 10 से 10 यहाँ पे कट कर देंगे, और 4 को कट करेंगे यहाँ पे तो 5 टाइम्स जाएगा, 50 हो जाएगा, और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 150। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस अगर कोई पार्टनर 2000 रुपए विड्रॉ करता है और उसकी डेट ऑफ ड्राइंग कितनी होती है? 30 जून होती है, ऐसे सिचुएशन में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा? 150 रुपए हो जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला आप देख सकते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स लेफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिए आप। इस लाइन को सर क्या करिए, इस लाइन को
थोड़ा सा हाईलाइट करने की जरूरत है, तो अगर इस लाइन को हाईलाइट करने की जरूरत है तो इसको आप देख लीजिए, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर डेट ऑफ ड्राइंग, जिस डेट को ड्राइंग हो रही है उस डेट से के बाद कितने महीने बचे हुए हैं, अगर ऊपर रखते हैं उसको और अपॉन 12 कर देते हैं तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। आइए रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में अगर हम बात करें, रेगुलर ड्राइंग, आप बताइए रेगुलर ड्राइंग अगर हम कह रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है रेगुलर ड्राइंग के केस में। एक तो मंथली ड्राइंग हो सकती है, हाँ सर। उसके बाद क्या हो सकती है, क्वार्टरली ड्राइंग हो सकती है। क्वार्टरली का मतलब क्या है, क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 मंथ्स पे। और एक हाफ ईयरली या सेमी एनुअली, हाफ ईयरली या इसको क्या कह सकते हैं, सेमी एनुअली, हाफ ईयरली ड्राइंग हो सकती है, सेमी एनुअली। अब अगर हम मंथली की बात करते हैं, तीनों के बारे में बात करेंगे, बताइए मंथ के कब हो सकती है, सर बिगनिंग में हो सकता है। मंथ के कब हो सकता है, मिडिल में हो सकता है। मंथ के और कब हो सकता है, एंड ऑफ द मंथ हो सकता है। 3 तरीके से हम लोग देख सकते हैं रेगुलर ड्राइंग के केस में, बिगनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। तो अगर हम लोग बिगनिंग ऑफ द मंथ ड्राइंग करते हैं तो कैलकुलेट करने का देखिए तरीका, मंथली अगर ड्राइंग होती है तो जितनी भी ड्राइंग्स होगी, रेगुलर जितनी ड्राइंग रहेगी, पहली ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होना है और अंतिम ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है, उसका एवरेज ले लेंगे। अगर बताइए हर महीने के बिगनिंग में होता है ड्राइंग तो पहला मंथ कौन सा होता है, अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना हो जाएगा, 12 महीने। और अंतिम ड्राइंग कब होगी, 31 मार्च महीने में 1 मार्च को, तो 1 मार्च में 1 महीना हो गया और यहाँ 12, तो 12 + 1/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। तो मंथली ड्राइंग के केस में 6.5 और यहाँ मिडिल केस में 6 और फिर 5.5। क्वार्टरली केस में कितना हो जाएगा, 7.5, 6 और 4.5। एनुअली केस में कितना हो जाएगा, 9, 6 और 3। आप इसको याद रख लीजिए। याद करने का इसका तरीका क्या है, जब भी आप रेगुलर ड्राइंग्स पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है ये आपको कैलकुलेट करना हो तो जितनी नंबर ऑफ ड्राइंग्स हो रही हैं सभी नंबर ऑफ ड्राइंग्स में पहली जो ड्राइंग हो रही है उस पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है और लास्ट वाली जो ड्राइंग हो रही है उस पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। इसका अगर हम एवरेज ले लेते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम लोग बात करें और कि ये हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना, 6.5 मंथ, 6 मंथ, 5.5 मंथ, 7.56, 4.5, 9, 6, 3 मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। आइए इसका चार्ट भी बना हुआ है, इसके चार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए आपके पास यहाँ पे मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स, मंथली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स और हाफ ईयरली ड्राइंग, फिर मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के केस में आप देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ध्यान से यहां समझने वाली बात है। अगर 6 महीने ड्राइंग हो रही है तो 2 बातें हो सकती हैं। क्या सर 6 महीने शुरुआत के 6 महीने या अंतिम के 6 महीने? आप क्वेश्चन इस बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि यहां पे जितना लिख दिया गया केवल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। इससे रिलेटेड बातों को पढ़ने के बाद आपका माइंड उस ब्रॉडर तरीके से, उस तरीके से सोच पाए, इसलिए इंपॉर्टेंट है आप हर एक एस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए चलें। बताइए अगर मंथ के बिगनिंग, शुरुआत, साल के शुरुआत के 6 महीने में अगर ड्राइंग्स होती है तो पहली ड्राइंग पे कितने महीने का, बताइए। रेगुलर ड्राइंग्स, यहां मैं केस आपको एनालिसिस करवा रहा हूं। रेगुलर ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग। अगर शुरुआत में हो रहा है तो आप बताइए पहली वाली ड्राइंग पे कितने महीने का चार्ज होगा, 12 महीने का। अंतिम वाली ड्राइंग पे कितने महीने का चार्ज होगा, बताइए। अगर शुरुआत की, कोई आंसर करेगा? शुरुआत के 6 महीने तक रेगुलर ड्राइंग हो रही है, मतलब अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में, ये 6 महीने आपकी ड्राइंग्स हो रही है और इन्हीं 6 महीने का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। रेगुलर ड्राइंग है, मंथ के बिगिनिंग में अगर हो रहा है, आप बताइए
पहली वाली ड्राइंग पे 12 महीने का और अंतिम वाली ड्राइंग कब होगी? सितंबर के मंथ में। तो सितंबर मतलब पहला सितंबर, और पहले सितंबर से आप 31 मार्च कैलकुलेट करिए तो कितने महीने हो रहे हैं? 7 महीने। तो 6th वाली ड्राइंग पे 7 महीने और पहली वाली ड्राइंग पे 12 महीने। अगर इन दोनों का हम एवरेज ले लेंगे तो 12 + 7/2 तो कितना हो जाएगा? 12 7 कितना हो रहा है? 12 और 7 19 हो रहा है, और 19/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9.5 हो जाएगा। ध्यान रखिए आप बात, अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6 मंथ्स हो रहे हैं तब तो इतना आएगा। आप हमेशा ध्यान रखिए रेगुलर ड्राइंग के केस में पहली ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है और लास्ट वाली ड्राइंग पे। नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं बोलता है क्वेश्चन में तो अंतिम 6 महीने ड्राइंग किया गया ऐसा माना जाता है, क्योंकि शुरुआत के 6 महीने बिजनेस में ड्राइंग करना वो वेएबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, इस वजह से अंतिम 6 महीने के लिए ड्राइंग को कंसीडर किया जाता है। आइए हम लोग टेबल को फिर से एनालिसिस करते हैं और टेबल में हम लोग समझते हैं। बताइए मंथली ड्राइंग अगर 6 मंथ्स की होगी तो 3.5, 3 और 2.5 ये कैसे आया? ये अंतिम 6 महीने की बात कर रहा है। अगर अंतिम 6 महीने साल भर में कब आते हैं बताएं तो क्या कब से स्टार्ट होता है? अक्टूबर से। तो पहली ड्राइंग कब हो जाएगी? 1 अक्टूबर को, और लास्ट ड्राइंग कब हो जाएगी? मार्च। अंतिम महीना कौन सा होता है? मार्च। 1 मार्च को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना महीना होता है? 6 महीना। और 1 मार्च से 31 मार्च कितना महीना होता है? 1 महीना। तो यहाँ पे 6 + 1/2 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है हमारा? 3.5 आ जा रहा है। फिर अगर हम बात करें 3 कैसे आया, तो मिडिल ऑफ द मंथ अगर ड्राइंग होगा तो आपका पहली ड्राइंग पे कितना हो जाएगा? 5.5 + 0.5/2 हो जाएगा। तो 6/2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और लास्ट अगर एंड ऑफ द मंथ की बात करें तो पहली वाली ड्राइंग पे 5 मंथ्स का और लास्ट वाली ड्राइंग पे 0 मंथ का, अगर इसका एवरेज ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2.5 आ जाएगा। इस तरीके से आप रेगुलर ड्राइंग के केस में कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 by 1। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे ही बढ़ने का नाम क्या है? जिंदगी। कह रहा व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट, here interest on drawing is calculated with the help of simple method। सिंपल मेथड या इसको क्या कह सकते हैं आप? प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। चलिए प्रोडक्ट मेथड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू क्या? मंथ्स रिमेनिंग, वही जितना महीना बचा हुआ है, मंथ्स लेफ्ट अपॉन 12। ये बिल्कुल दूसरा आपका होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या करना है? यहाँ पे आगे देख लेते हैं, अगर इसका फॉर्मूला मेंशन होता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग करते हैं, दिया हुआ है। बताइए प्रोडक्ट मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बराबर, समझते हैं इस बात को, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू क्या? मंथ्स। अगर जितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है उससे हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगा हमारा? वो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। और प्रोडक्ट में रेट अपॉन 100 कर देंगे, उसको 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या हमारा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन केस अगर हम सिंगल फॉर्मूले से कई सारे नंबर ऑफ ड्राइंग्स यानी मल्टीपल ड्राइंग्स है उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आइए यहाँ पे, अभी आप बोर्ड एग्जाम के टाइम इसको प्रैक्टिस भी किए होंगे, पढ़ लेते हैं इन सभी लाइंस को। क्या कह रहा है? नोट में क्या बता रहा है? व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द सफिक्स पर एनम। अगर पर एनम नहीं दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान समझिए इस बात को, अगर पर एनम नहीं दिया हुआ है ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर पर एनम के साथ इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा है, पर एनम के साथ नहीं इंटरेस्ट रेट दे रहा है, ऐसी सिचुएशन में जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा मंथ्स को इग्नोर किया जाएगा। सपोज करिए अगर कहता है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स विड्रॉज ₹3000 डेटेड ऑन, जो भी बता रहा है 31 जुलाई, एंड वाई विड्रॉ रुपीज कितना 2000 डेटेड उसका 30 सितंबर बता रहा है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता रहा है 8%, केवल 8% कह रहा है, पर एनम नहीं कह रहा है। ऐसे सिचुएशन में मंथ्स को कंसीडर किए बिना, महीना हम लोग नहीं ध्यान देंगे, बिना मंथ्स को कंसीडर किए डायरेक्टली रेट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? अमाउंट ऑफ ड्राइंग से। तो अगर रेट
पर एनम के साथ नहीं दिया हुआ है, ऐसे सिचुएशन में हम लोग सीधे सीधे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। ये हमारा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर किसी अमाउंट ऑफ ड्राइंग या कोई ड्राइंग का मंथ नहीं दे रहा, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रहा है, ऐसे सिचुएशन में उस ड्राइंग पे 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ लीजिए। हमने कहा अगर किसी ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ है या डेट ऑफ ड्राइंग किसी ड्राइंग में मेंशन नहीं है, ऐसे सिचुएशन में 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस ड्राइंग पे चार्ज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। चलिए यहां पे बात करते हैं सैलरी या कमीशन, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। आप बताइए क्या सैलरी या कमीशन अगर कोई पार्टनर पे करता है, सैलरी या कमीशन कोई पार्टनर पे करता है, तो ये बिजनेस यानी फर्म के लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ? सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आप समझिए, ऐसे सिचुएशन में अगर ये हमारा क्या हो जा रहा है, एक्सपेंस हो जा रहा है, तो क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा? सबसे पहले जनरल एंट्री पहली बताइए, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं सैलरी या कमीशन, उसको डेबिट करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। तो सैलरी या कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, जो भी अमाउंट रहेगा। और 2 किसको मिलना है, सैलरी या कमीशन? पार्टनर को मिलना है। अगर सैलरी या कमीशन पार्टनर को मिलना है तो पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी पहली एंट्री हो जाएगी। और अगर हम किसी भी नॉमिनल अकाउंट की जनरल एंट्री कर रहे हैं तो उसकी क्लोजिंग एंट्री भी होगी, उसको क्लोज करने की भी एंट्री होती है। और इस सिचुएशन में क्लोज करने की एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन। सैलरी या कमीशन पहली एंट्री में डेबिट किया गया और फिर उसके बाद उसको क्या कर दिया गया, क्रेडिट कर दिया गया। इस तरीके से क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी किसकी, सैलरी या कमीशन की। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए, क्योंकि डायरेक्टली एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप कोशिश करिए जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं उसको इतना अच्छे तरीके से समझते हुए हम लोग पढ़ेंगे ताकि उसको फाइनल टच दे सके अभी, और एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आता है तो उसको आंसर करने में हमको कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट ना हो। यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज टू बी अलाउड इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द सेम। अगर पार्टनरशिप डीड में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन सैलरी या कमीशन टू पार्टनर देना है तभी हम लोग देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। दूसरी बात कह रहा है सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन। बताइए एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी इसको दिया जाएगा, अदरवाइज इसको नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं मानना है। बिजनेस में सैलरी और कमीशन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तब देना है। दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो भी इसको क्या मानना है, हमको एप्रोप्रिएशन मानना है, चार्ज का आइटम नहीं मानना है। मतलब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी सैलरी या कमीशन दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। ठीक है। फिर दे आर टू बी अलाउड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स होंगे तभी उसको दिया जाएगा। Hence must be transferred to the debit of profit and loss appropriation account। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि सारे क्या है, एक्सपेंसेस है। बार बार मैं रूल्स आपको रिकॉग्नाइज कराता हूं, याद दिलाता हूं ताकि आप रूल ना भूलें। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड हमेशा क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस लिखेंगे। क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे आप, इनकम लिखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या चीजें हैं इसके आगे। क्या दिया हुआ है, रेंट पेड, वही कह रहा है चार्ज सच एज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स सैलरी कमीशन मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा है इस लाइन का मतलब क्या है, अगर कोई भी ऐसा आइटम है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जैसे
जैसे कमीशन टू मैनेजर, रेंट टू पार्टनर, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो पहले इसको माइनस करेंगे, फिर जितना प्रॉफिट आएगा उसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आइए हम लोग बात कर लेते हैं रेंट पेड टू पार्टनर। आप बताइए, रेंट अगर पार्टनर्स को पे करना है, मेरे क्वेश्चन का आंसर करिए। रेंट पेड टू पार्टनर्स, रेंट पेड टू पार्टनर, आप बताइए रेंट पेड टू पार्टनर क्या है? एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है? कमेंट करके आंसर करिए। क्या इसको एप्रोप्रिएशन मान सकते हैं या चार्ज मान सकते हैं? रेंट पेड टू पार्टनर्स, थोड़ा अपनी फिंगर्स, अपनी उंगलियों को दर्द दें और टाइप करके बताएं कि क्या इसको रेंट पेड टू पार्टनर इज ए आइटम ऑफ चार्ज और आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन। क्या इसको एप्रोप्रिएशन माने या क्या इसको चार्ज माने? क्या इसको कहा जा सकता है? आइटम ऑफ चार्ज है या आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन है? बताइए। रेंट पेड टू पार्टनर, बस सीधी सी बात है, जब भी चार्ज और एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आए तो आप सोचिए क्या इसको बिजनेस में देना ही देना है, चाहे बिजनेस का लॉस हो। बिल्कुल। आप बताइए, किसी पार्टनर ने अपने घर को दे रखा हुआ है, अपनी प्रॉपर्टी दे रखी हुई है कि लीजिए बिजनेस के लिए मेरी प्रॉपर्टी यूज करिए, तो क्या सारे पार्टनर्स, अदर पार्टनर्स ने भी दिया हुआ? नहीं, किसी एक पार्टनर ने दे रखा है, तो उसको रेंट लेने का राइट बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। और अगर किसी ने किसी को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किया, उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन, उसके बदले में कुछ उसको रिटर्न मिलना जरूरी होता है। ऐसा बेसिक बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। तो रेंट पेड टू पार्टनर क्या है? एक आइटम ऑफ चार्ज है। तो इसको हम लोग कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना दिखा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। जो भी आइटम ऑफ चार्ज होता है उसको कहां पे दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। आइए रेंट पेड टू पार्टनर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा बताइए। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? क्या रेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है कि नहीं है? बिल्कुल। तो रेंट टू पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू, बताइए क्या घर पे जाके रेंट पे किया जाएगा? नहीं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिया जाएगा। टू क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड है तो, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट फॉलो किया जा रहा है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ रेंट पे किया जाएगा। दूसरी एंट्री की अगर हम लोग बात करें कि दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी रेंट पेड टू पार्टनर्स की, तो दूसरी एंट्री हमारी हो जाएगी क्या? आप बताइए इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगी? इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि आइटम ऑफ चार्ज है। इसको प्रॉफिट हो चाहे ना हो बिजनेस में प्रोवाइड करना ही करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। और टू रेंट टू पार्टनर, टू रेंट टू पार्टनर, इसको हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और हमारी ये क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी किसकी? रेंट पेड टू पार्टनर। अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेंट पेड टू पार्टनर पूछता है तो आपके सामने दो जनरल एंट्री यहाँ पे मेंशन किया है हमने, इसको आप देख सकते हैं। दोनों जनरल एंट्री क्या है? रेंट पेड टू पार्टनर की जनरल एंट्री है। तो रेंट पेड टू पार्टनर को भी आपने समझ लिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एक लास्ट अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, CUET 2023 की अगर हम बात करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी में बताएं। हिंदी में क्या जानना है? हिंदी में तो अच्छा, हिंदी में इन सब सारी चीजों की टर्मिनोलॉजी हिंदी में बताते चले, ठीक है। कुछ कुछ हिंदी में भी टर्म्स हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका मीडियम चेंज हो तो उनको भी समझ में आना जरूरी है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बताइए पार्टनरशिप बिजनेस जब हम पढ़ रहे हैं, अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हम लोग सोल ट्रेडरशिप बिजनेस पढ़ चुके हैं, ऐसा माना जाता है। और अगर सोल ट्रेडरशिप बिजनेस के बाद हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? सर मैं आपको केस बता सकता हूं जिस केस में पार्टनर्स प्रॉफिट को नहीं बांटेंगे। बताइए, जब लॉस होगा तब पार्टनर्स प्रॉफिट को नहीं बांटेंगे। आप बताइए,
जब लॉस होगा तो पार्टनर्स प्रॉफिट को नहीं बांटेंगे, वो तो बात सही है, लेकिन क्या प्रॉफिट होने के केस में सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटना पड़ेगा कि नहीं बांटना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? 2, और मैक्सिमम अधिकतम जो साझेदारों की संख्या वो कितनी होती है? 50। तो अगर सबसे न्यूनतम साझेदार कितने होंगे? 2, तब भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सर बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स के बीच में, साझेदारों के बीच में लाभ या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की यहां बात है। आइए बात समझते हैं कि कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहां पे स्पेसिफिक एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट, साझेदारों के बीच में प्रॉफिट को बांटने की बात करें तो एक अलग अकाउंट तैयार किया जाता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंग्लिश में, अगर हिंदी में हम बात करें तो उसका नाम होता है लाभ हानि नियोजन खाता। साझेदारों के बीच में लाभ को वितरित करने के लिए, लाभ को बांटने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? लाभ हानि नियोजन खाता, लेकिन उसको इंग्लिश में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कहते हैं। तो अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें कि कैसे बनता है, कैसे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, कैसे जनरल एंट्री से उसकी लेजर पोस्टिंग होती है, अगर इसके बारे में बात करें तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, अगर हम फॉर्मेट की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात कर लेते हैं? फॉर्मेट की, कि क्या फॉर्मेट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, लाभ हानि नियोजन खाता। सर एक बार लिख दीजिए, हिंदी में सुकून मिलेगा हमको, क्योंकि हिंदी भी लिखना तो जरूरी ही है। चलिए लिख देते हैं यहां पे, इसको क्या बोलते हैं? लाभ व हानि नियोजन खाता। लाभ व हानि नियोजन खाता। हालांकि इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, जो भी अकाउंट्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए जाते हैं उनका मीडियम हमेशा क्या होता है? इंग्लिश ही होता है। आइए हम लोग बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या लाभ हानि नियोजन खाता का बेस क्या है। देखिए, इतनी बड़ी टेबल को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात याद करने की जरूरत है, एक बात समझने की जरूरत है। वो बात क्या है? हमने बताया आपको कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या बताया आपको? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बांटना। मतलब पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जैसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड हो सकते हैं? नंबर 1, क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है? उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है? हाँ दिया जाता है सर। क्या पार्टनर्स को, साझेदारों को सैलरी या कमीशन दिया जाता है? हाँ दिया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें क्या पार्टनर्स को, उनको प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल जो प्रॉफिट होता है, जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, वो दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? हाँ दिया जाता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं, पार्टनर्स को ये सारी चीजें दी जाती हैं और पार्टनर से लिया क्या जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लिया जाता है। तो पार्टनर्स को जो देना है या पार्टनर से जो लेना है, इससे रिलेटेड सारे आइटम्स को हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। तो किधर सर डेबिट साइड क्या शो करेंगे, क्रेडिट साइड क्या शो करेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो टी फॉर्म में एलएचएस साइड डेबिट, आरएचएस साइड क्रेडिट। अगर हम डेबिट साइड बात करें तो सारे एक्सपेंसेस जो पार्टनर्स को देने हैं, बताइए बिजनेस जो पार्टनर्स को देता है उस सारे एक्सपेंसेस किधर साइड दिखाया जाएगा, डेबिट साइड दिखाया जाएगा, और जो पार्टनर से लेता है उसको किधर साइड दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। जैसे सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से लेना है तो उसको पार्टनर्स को देना है तो उसको एक्सपेंस हुआ कि नहीं बिजनेस के लिए, सारे बिजनेस के लिए जो एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट साइड शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर्स को सैलरी पे करना है वो हो गया, पार्टनर्स का कमीशन हो गया। अगर प्रॉफिट का कुछ पार्ट एज ए रिजर्व या संचय के रूप में रखना है तो उसको रिजर्व में भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो उसको भी हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे। अगर पार्टनर से की ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अब अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आता है, डेबिट बैलेंस कम आता है तो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा आता है, क्रेडिट साइड कम आता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो सर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करना है, सबसे पहले
जो हमारे बिजनेस यानी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट आ रहा है उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना है, अगर लॉस आ रहा है तो डेबिट साइड ट्रांसफर करना है, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड दिखाना है, सारी इनकम को क्रेडिट साइड दिखाना है, फिर फर्दर कोई डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस बचता है तो उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये कॉन्सेप्ट है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। एक नाम मात्र का खाता होता है क्या, लाभ हानि नियोजन खाता। इतनी बातें हम लोग की हैं यहाँ पे। अब बेसिक्स या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो पूरा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर कर रखे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट जो बचे हुए हैं क्योंकि टाइम जिस हिसाब से उसके हिसाब से हम लोग को सारी चीजें चलानी है। अब इस पर प्रैक्टिस करना जरूरी है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि आप अभी कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन सब्जेक्टिव एग्जाम दे के आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे के। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे तो उसको कैसे करना है, क्या ट्रिक्स होंगी, उसके बारे में कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि पूरी तरीके से इस चैप्टर की कमांड हमको बन पाए। ठीक है, तो जो भी आपसे दोस्त हैं, जो आपसे रिलेटेड लोग हैं, उनको बेनिफिट मिल सके, इस वीडियो को आप उनको शेयर करें। थैंक यू सो मच।